नमस्कार सभी साथियों को। आज हम अपने चैनल स्टडी बाय यूपी वाला भैया में ग्रामीण प्रवेश की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जो ग्रामीण प्रवेश से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जो संभावित प्रश्न बनेंगे, वो हम सारे सीरीज वाइज कराएंगे। तो आपका समय बगैर समय गंवाए सीधा ले चलते हैं ग्रामीण प्रवेश की ओर। तो जैसा कि नाम है ग्रामीण प्रवेश, तो जहाँ ग्रामीण प्रवेश की बात हो वहाँ गाँव की बात ना हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले ग्रामीण प्रवेश के अंतर्गत हम देख लेते हैं क्या आता है। पहले ग्राम या जिसे आप गांव बोलते हैं, ये आता है। तो ग्राम या गांव का मतलब आपको समझना होगा संक्षिप्त भाषा में। ये गांव या ग्राम क्या होता है। ज़्यादातर सभी यूपी के जो रहने वाले हैं गांव से भी बिलोंग करते हैं, शहर से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन यानी कि शिक्षा के मामले में गांव और शहर में बहुत अंतर पाया जाता है। लेकिन गांव की परिभाषा समझ लेते हैं हम। तो गांव की परिभाषा क्या है, यानी कि वह भौगोलिक क्षेत्र जो शहर की तुलना में छोटा हो और जहां जनता निवास करती हो, वो क्या कहलाता है, आपका गांव कहलाता है। और वहां के लोग कृषि कार्यों से संबंधित चीज़ों से जुड़े होते हैं, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। तो वो आपके प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, यानी कृषि से संबंधित कार्यों से जुड़े होते हैं वो लोग। तो क्या क्या कार्यों से जुड़े होते हैं वो लोग, तो यानी कि वो या तो पशुपालन करते हैं, कृषि करते हैं, या मधुमक्खी पालन करते हैं, या डेयरी उद्योग करते हैं। तो ये प्राथमिक कार्यों में गांव के लोग जुड़े होते हैं। तो ये गांव की हमने भाषा समझ ली, यानी गांव में कौन रहते हैं, गांव में रहते हैं आपके परिवार, ठीक है ना। तो गांव में परिवार रहते हैं। अब देख लेते हैं गांव जो है, गांव जो ग्राम है, यानी ग्राम या जो गांव है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में 13 बार हुआ है। गांव शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 13 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 13 बार। किसमें? ऋग्वेद में। ग्राम शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 13 बार हुआ। इसी प्रकार एक शब्द होता है तुम्हारा विश्व। विश्व शब्द का ऋग्वेद में 170 बार उल्लेख हुआ है। कितनी बार? 170 बार उल्लेख हुआ है विश्व शब्द का ऋग्वेद में, ठीक है। और एक शब्द होता है आपका जन। जन शब्द का भी उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार हुआ है। कितनी बार? 275 बार हुआ है ऋग्वेद में तुम्हारा जन शब्द का उल्लेख, ठीक है। गांव का हुआ है 13 बार, विश्व शब्द का हुआ है 170 बार, और जन शब्द का हुआ है 275 बार। अगर गांव की बात हो ही रही है तो हम ये भी जान सकते हैं कि गांव में, अगर एशिया में अगर देखा जाए तो एशिया का सबसे साफ गांव अगर कोई है तो वो गांव है तुम्हारा मावल्या नाग गांव है उसका नाम। तो एशिया का सबसे साफ गांव है तुम्हारा मावल्या नाग, या इसे मेले नाग भी कह देते हैं। और ये किस राज्य में पड़ता है? ये आपका मावल्या नाग गांव जो पड़ता है, ये आपका मेघालय राज्य में पड़ता है। एशिया का सबसे साफ गांव जो पड़ता है वो पड़ता है आपके मेघालय राज्य में। कहाँ? मेघालय राज्य में। तो ये मेघालय राज्य में आपका मावल्या गांव एशिया का सबसे साफ गांव पड़ता है, ठीक है। तो अब चलते हैं, जब गांव की बात हो रही है तो गांव में क्या मिलते हैं आपको? गांव में रहते हैं परिवार, और कई परिवारों से मिलकर बनता है, कई परिवारों से मिलकर क्या बनता है आपका?
गांव बनता है, ठीक है। और कई गांवों से मिलकर आपका क्या बनता है, पंचायत। और कई पंचायतों से मिलकर आपका क्या बनता है, ब्लॉक। और कई ब्लॉकों से मिलकर बनता है आपका तहसील। कई ब्लॉकों से मिलकर बनता है आपका तहसील। तो कई तहसीलों से मिलकर बनता है आपका, कई तहसीलों से मिलकर बनता है आपका क्या, जिला, ठीक है। और कई जिलों से मिलकर बनता है आपका मंडल, ठीक है। कई जिलों से मिलकर बनता है आपका मंडल। और कई मंडलों से मिलकर बनता है, कई मंडलों से मिलकर बनता है आपका राज्य, यानी कि प्रदेश। और कई प्रदेशों से मिलकर बनता है, कई प्रदेशों से मिलकर बनता है आपका देश, ठीक। तो इस प्रकार हम समझे कि कई परिवारों से मिलकर बनता है गांव, कई गांवों से मिलकर बनती है पंचायत, कई पंचायतों से मिलकर बनता है ब्लॉक, और कई ब्लॉकों से बनकर बनती है तहसील, और कई तहसीलों से मिलकर बनता है आपका जिला, और कई जिलों से मिलकर बनता है आपके मंडल, और कई मंडलों से बनकर बनता है आपका प्रदेश, और कई प्रदेशों से बनकर बनता है आपका देश भारत। अब डिटेलिंग जान लेते थोड़ी बहुत। तो जैसे कि हम ग्रामीण परिवेश यूपी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो यूपी के डाटा के अनुसार जान लेते हैं कि यूपी में आखिर गांव कितने हैं। यूपी में आखिर गांव कितने हैं? तो यूपी में गांव हैं आपके 97,941। तो आपके गांव हैं यूपी में 97,941 आपके गांव हैं यूपी में। और अगर पंचायत की बात करें यूपी में, तो आपकी 59,002 पंचायत हो जाती हैं आपकी यूपी के अंतर्गत, ठीक है। अगर ब्लॉक की बात करें, तो यूपी में ब्लॉकों की संख्या 823 है। कितनी है? 823 है ब्लॉकों की संख्या यूपी में। अगर तहसीलों की बात करें यूपी में, तो आपकी यूपी में तहसीलें हो जाती हैं, 350 तहसीलें हो जाती हैं। तो यूपी में आपकी तहसीलें हो गई 350, ठीक है। इस प्रकार अगर यूपी में जिलों की बात करें, तो यूपी में जिला हो जाते हैं आपके 75 जिले हो जाते हैं। और अगर हम यूपी में मंडलों की बात करें, तो 18 मंडल हो जाते हैं यूपी में, ठीक है। अगर यूपी में अगर हम मंडलों की बात करें, तो 18 मंडल हो जाते हैं यूपी में, ठीक है। और अगर देश में अगर राज्यों की बात करें, अगर देश में हम राज्यों की बात करें, तो हमारे पास यानी कि 28 तो प्रदेश होते हैं, 28 तो प्रदेश हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आठ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि कई परिवारों से गांव बना, और जिसमें यूपी में गांवों की संख्या 97,941 रही, और पंचायतों की संख्या हमारे यूपी में 59,002 रही। इसी प्रकार ब्लॉक 823 रहे, और तहसील हमारी 350 रही। अगर मंडलों की बात करें तो 18, और जिला की बात करें तो 75, ठीक है। इस प्रकार हमारा देश जो बना है 28 प्रदेश और कुल 8 जो केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है, ठीक है। जब हमारे देश की बात आ ही गई है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारा देश भारत किस महाद्वीप में आता है। तो हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप में आता है। तो किस में आता है हमारा देश? हमारा जो देश है, हमारा देश जो भारत है, एशिया महाद्वीप में आता है। हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप में आता है। जब एशिया महाद्वीप की बात हो ही गई है,
तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं। तो ये एशिया महाद्वीप में कितने देश आते हैं? एशिया महाद्वीप में दोस्तों 48 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? तो एशिया महाद्वीप में दोस्तों 48 देश आते हैं। 48 देश आते हैं एशिया महाद्वीप में, और इनमें से 3 देश ऐसे हैं दोस्तों जिनकी सीमाएं यूरोप में भी लगती हैं। जिनकी सीमाएं यूरोप में भी लगती हैं। तो वो 3 देश कौन से हैं जिनकी सीमाएं यूरोप में भी लगती हैं? तो पहला देश है आपका जिनकी सीमाएं यूरोप में भी लगती हैं एशिया के अलावा, तो वो है पहला आपका रूस हो जाता है। दूसरा कजाकिस्तान हो जाता है। और तीसरा तुर्की हो जाता है। तो इस प्रकार ये 3 देश ऐसे हैं जो एशिया महाद्वीप में भी पड़ते हैं और यूरोप महाद्वीप में भी पड़ते हैं। तो जब बात महाद्वीप की हो ही गई है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि संसार में कितने महाद्वीप हैं। तो दोस्तों संसार में महाद्वीपों की संख्या जो है 7 है, और जब 7 महाद्वीपों की संख्या है ही है तो ये भी पता होना चाहिए कि वो महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो महाद्वीप आपके कौन कौन से हैं? तो पहला तो आपका एशिया महाद्वीप है, ठीक है, पहला आपका एशिया महाद्वीप है, पहला एशिया महाद्वीप। दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां यूरोप। इस प्रकार आपके 7 महाद्वीप हो जाते हैं। तो कौन कौन से महाद्वीप हो गए आपके साथ? एक तो एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, और आपका अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस प्रकार आपके 7 महाद्वीप हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा कुछ हो गया। एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं क्लास का, जिससे कि हमें याद बना रहे एक ही बार में। तो हमने पढ़ा ग्रामीण परिवेश में, ग्राम पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जहाँ जनता रहती है छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में, जहाँ जनता निवास करती है उसे गांव कहते हैं। और गांव के लोग कृषि कार्यों से जुड़े होते हैं, चाहे वो पशुपालन करते हो, चाहे वो मधुमक्खी पाल रहे हो, चाहे डेयरी या दूध का काम कर रहे हो, वो सब प्राथमिक कार्य यानी कृषि कार्यों से संबंधित जुड़े होते हैं। और हमारे गाँव शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 13 बार हुआ है, और विश्व शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 170 बार, और जबकि जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार हुआ है। इसी प्रकार हमने ये भी बताया था कि एशिया का सबसे साफ गांव जो रहने वाला था वो आज भी है, मेलिनाग गांव है, जिसे मेलिनाग भी कहते हैं, और ये मेघालय राज्य में पड़ता है। और हमने ये बताया कि कई परिवारों से मिलकर गांव बनते हैं, और कई गांवों से मिलकर पंचायत बनती है, और पंचायतों से ब्लॉक बनते हैं, और ब्लॉकों से तहसील बनते हैं। तो ये भी देख लेते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अनुसार, डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने गांव हैं। तो उत्तर प्रदेश में 97,941 गांव हैं दोस्तों, और पंचायत 59,002 पंचायतें हैं दोस्तों, और ब्लॉक हमारे अगर देखे जाएं दोस्तों तो 823 ब्लॉक होते हैं। और तहसीलों की संख्या देखी जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तो 350 तहसीलें हैं उत्तर प्रदेश में, और जिलाओं की संख्या अगर उत्तर प्रदेश में देखी जाए दोस्तों तो वो 75 है, और मंडलों की संख्या भी देखी जाए दोस्तों तो वो 18 है। और हमने ये भी बताया कि कई मंडलों से मिलकर आपका प्रदेश बना है। तो आपके प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं दोस्तों, और कई प्रदेशों से मिलकर हमारा देश, सुंदर देश भारत भी बना है दोस्तों। ये हमें भी ध्यान रखना चाहिए। और हमारे सुंदर देश भारत में दोस्तों 28 प्रदेश हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हमारे जो हमारे प्यारे भारत देश का निर्माण हुआ है दोस्तों। जब हमारे भारत देश की बात आई गई है दोस्तों, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो एशिया महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों। तो एशिया महाद्वीप की जब बात आई गई है तो हमें यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि एशिया महाद्वीप में कितने देश पड़ते हैं। तो एशिया महाद्वीप में दोस्तों 48 देश पड़ते हैं। तो उनमें से ऐसे दोस्तों 3 देश तो ऐसे हैं जो उनकी सीमा यूरोप महाद्वीप में भी पड़ती है, और वो देश हैं आपके, पहला देश है रूस, और दूसरा देश है कजाकिस्तान, और तीसरा देश है तुर्की। तो यानी कि रूस, कजाकिस्तान, तुर्की दोस्तों ऐसे देश हैं जिनकी सीमा जो यूरोप महाद्वीप में भी लगती है एशिया के साथ साथ।
ठीक है, जब एशिया महाद्वीप की बात हो ही गई है और जब महाद्वीपों की बात चली रही है तो हमें यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि संसार जो हमारा पृथ्वी बनी है कितने महाद्वीपों में डिवाइडेड है दोस्तों। तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो संसार है, वो 7 महाद्वीपों में डिवाइड है दोस्तों। और वो 7 महाद्वीप हैं हमारे, एशिया महाद्वीप है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने ग्रामीण परिवेश में गांव से लेकर संसार तक का सफ़र तय कराया और इसमें हमने बताया कि कैसे गांव से लेकर संसार तक का निर्माण हुआ है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। तो ग्रामीण परिवेश के इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।